उमड़ करके उड़ चला। ठीक इसी प्रकार से हम इस संसार में आए हैं। अपना काम समय से बनाइए और उड़ चलिए। जिस मानव शरीर को लेकर के हम चल फिर रहे हैं, इसे महात्माओं ने अमूल्य शरीर कहा। यह सिर्फ एक काम के लिए मिलता है, भगवान का भजन करके पार हो चलो। कभी इस शरीर का, काया का गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला कब इसको ले लेगा इसका कोई भरोसा नहीं। झूठे अहंकार में हम डोलते रहते हैं। महात्माओं ने इस शरीर की नश्वरता के बारे में सदा सदा मानव आत्माओं को सचेत किया, जगाया और बताते रहे। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है, जहाँ मनुष्य के शरीर का क्या वर्णन किया जाए, कितना महिमावान है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन इसको पा करके किसी को गर्व घमंड गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल परौं भूमि लोटड़ा ऊपर जमसी घास। कल या परसों, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद इस शरीर को धड़ाम से गिर जाना, राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा और ऊपर जो है घास फूस उग जाएंगे। इस पर कभी अहंकार मत करो। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है, जहाँ जिस पर अहंकार में डोल रहे हो, इसका क्या भरोसा। एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। एक मिट्टी से बालू की भीत की तरह से खड़ी हुई ये इमारत है, किराए का मकान है। जब मकान मालिक चाहेगा खाली करवा लेगा। खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां, खून और अन्य सहयोगी तत्वों को मिल करके गारा बना करके हड्डियां को ईंट की तरह से जोड़ करके इस मकान को खड़ा किया गया है। लेकिन हमेशा याद रखो, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। मौत की तेज आंधियां चलते हुए जब इस शरीर रूपी इमारत से टकराएंगी तो चंद मिनट का समय नहीं लगेगा, ये इमारत भरभरा करके बालू की भीत की तरह से गिर जाएगी। इस कूड़े कचड़े के शरीर को कभी जो है अपना मत समझना, अपना समझोगे भूल हो जाएगी। एक महात्मा जी
एक राजा के महल के पास पहुंच गए। चौकीदारों ने रोका तो कहा भाई इस सराय में हमको रात गुजारना है। लोगों ने बहुत नाराज होकर के कहा अरे भाई राजा का महल है, तुम इसको सराय कहते हो। लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे, मुझे इस सराय में रात गुजारना है। बहुत जिहालत हुई, लोगों ने कहा अच्छा चलो, इसको बात नहीं मानता राजा के पास। जब राजा के पास ले गए तो कहन भाई क्या बात है? कहन हजूर ये आपके महल को सराय कहता, सराय। कहन क्यों भाई, इतनी आलीशान व्यवस्था और तुमको ये धर्मशाला दिखाई पड़ रहा? अरे कहा राजा साहब बात तो सही है, ये सराय है सराय। और नाराज हुए। लेकिन जब अपनी जिद पर साधु अड़ा रहा तो उन्होंने पूछना शुरू किया आखिर तुमने सराय क्यों कहा? कहा कुछ वर्षों पहले जब हम इस राज्य में आए थे तो तुम राजा नहीं थे, एक बूढ़ा आदमी मिला था, वो भी अपना कह रहा था। तो राजा ने कहा हाँ हमारे पिताजी थे, अब वो नहीं रहे, चले गए। कहना अच्छा। कहन उसके भी 25-30 वर्ष पहले मैं आया था और मैंने देखा कि वो आपके पिताजी के भी कोई रहे होंगे, उन्होंने भी हमको यही बताया कि हमारा महल है। कहन वो हमारे बाबा रहे। कहन उसके पहले मेरी जवानी थी, बचपन था, मैं आया था तब कोई और था। कहन वो मेरे पिता के बाबा थे। कहन राजा तुम्हारी बात से ही तुम्हारा जवाब मिल गया। जब तुम्हारे पिता के बाबा अपना कहते कहते चले गए, उनका नहीं हुआ। तुम्हारे बाबा कहते हुए चले गए, उनका नहीं हुआ। तुम्हारे बाप कहते हुए चले गए, उनका नहीं हुआ। तो क्या भरोसा अगली बार जब मैं आऊं आप ना मिलो, आपका बेटा मिले। ये दुनिया जो एक बार थोड़े दिन के लिए ठहरे और चला जाए उसको कहते तो और क्या कहते हैं। राजा चरणों में झुक गया और असलियत का बोध हो गया। तड़प जाग गई, चोट लग गई, रास्ता लिया, भजन किया, काम बना लिया। सत्संग में वचनों की चोट पहुंचाई जाती है कि ताकि दिव्य दृष्टि खोल करके मालिक का दर्शन नहीं कर पाया है तो फिर उनसे आपका परमार्थी काम नहीं होगा। निरख परख करके गुरु करना चाहिए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो क्या जानोगे कि गुरु किस जाति में पैदा हुए, गुरुजी किस स्टेटस के हैं, गुरुजी के पास कुछ पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है, गुरुजी कुछ और जानते हैं कि नहीं, ये गुरु के बारे में नहीं जाना जाता। गुरु किसी जाति के दायरे में नहीं आता, किसी मजहब की सीमा में नहीं आता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कभी जाति पूछ करके गुरुआई नहीं करनी चाहिए। मतलब गुरु की जाति पूछना, इसका मतलब कि गुरु की सर्वशक्ति को आपने समझा नहीं। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं होता। गुरु एक पावर है, एक शक्ति है, एक ज्ञान है, एक बोध है, एक परिपक्वता है जिससे
प्रभु के प्रकट खंभे का बोध होता है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक दादू साहब महात्मा हुए, बड़े मशहूर महात्मा हुए। धीरे धीरे उनके पास लोग ज़्यादा आने लगे, चारों तरफ शोहरत फैल गई। एक दूर के गांव के दो पंडित जी चले कि चलो दादू साहब का दर्शन कर आवें। पूछते पूछते गांव में आए तो गांव के अंदर जैसे दाखिल हुए, देखा एक टकला आदमी, सिर पर बाल घुटे हुए, मुंडन किया हुआ और लोटा लेकर के बाहर जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा ये टकला सामने आ गया। यात्रा अंदर जैसे दाखिल हुए, किताब खोल करके देखा तो अपशकुन का उपाय था कि अगर टकला सामने पड़ जाए उसको जो है सिर पर ठोकर लगा दो तो अपशकुन बिगड़ जाएगा, शकुन हो जाएगा। इन लोगों में से भावना प्रबल हो गई और दादू साहब के सिर पर पहले तो हाथ से, फिर पैरों की जूतियां निकाल करके और पूरी तरह से उनके सिर पर वार कर दिया। 10-5 बार जूते की मार लगाई। उसके बाद कहें चलो अब शकुन हो गया। वो महात्मा जी चुप अपना लोटा लिए आगे चले गए। थोड़ी देर में लौटे, पीछे के दरवाजे से घर में घुस गए। किसी से लोगों ने पूछा होगा कि दादू साहब का, लोगों ने इशारा कर दिया कि वो घर है। पूछा तो पड़ोस के आदमी ने कहा बैठ जाइए, अभी समय से मिल जाएंगे। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोल करके जब बाहर आए, दोनों लोगों ने आंखें उठा करके देखा, कहा अरे ये तो वही हैं जो रास्ते में मिल गए थे। शर्मिंदा हो गए, चरणों पर गिर पड़े। कहा महाराज हम लोगों से बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए और हमको ये लगा कि आपके सिर पर बाल नहीं तो आप शकुन हो गया, और हमने उस शगुन को ठीक करने के लिए आपके सिर पर जूतियों से ठोकर मारी, मेरी गलती माफ़ करिए। तो दादू साहब ने मुस्कराते हुए कहा अरे भाई तुम बाजार जाते हो, 2 पैसे की हंडिया खरीदने के लिए उलट पुलट करके 10 बेर देखते हो और टनकार मारते हो कि कहीं इसकी आवाज़ भद्द भद्द तो नहीं हो रही है। अगर उसमें से भर के सौदे करने के लिए आप इतना ठोंकते बजाते हो तो अपने ज़िंदगी का सौदा करने के लिए आए हो कि नहीं, माफ़ कर देते हैं। तो संतों के ज्ञान की पहचान करनी चाहिए। अब आप कैसे करोगे? आप अंतर्यामी तो हो नहीं, आप त्रिकालदर्शी हो नहीं, आप महात्मा की पहुंच जानते ही नहीं, कैसे पहचानोगे? एक बार ठीक उसी प्रकार से हमारा विश्वास प्रबल करना पड़ेगा जैसे पैदा होने के बाद आपको कोई बता दे ये तुम्हारे बाप हैं। हम आप तो नहीं जानते मेरे बाप हैं या नहीं, लेकिन दुनिया अगर बता देती है तो उसका विश्वास करके मान लेते हैं। धीरे धीरे सम्मान करते हुए, इज्जत देते हुए जब हम लोग अपने जीवन की मंजिलें पाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे भरोसा होता जाता है, पक्का हो जाता है। जब तक भरोसेमंद नहीं होगे, पक्के नहीं होगे, तब तक ये नाव भंवर में डगमगाती रहेगी।
विश्वास पका लो, भाव को पका लो, प्रेम को पका लो, श्रद्धा को पका लो, सेवा की भावना को पका लो, समर्पण और निष्ठा को पका लो, ईमानदारी और त्याग को अपना लो। देखो गुरु की शक्ति का जलवा आपके अंदर कैसे दिखाई पड़ता है। लेकिन कल याद कराया गया था, बाहर परमात्मा को खोजोगे तो कहीं मिलने वाला नहीं, आपके अंदर है। वजूद के अंदर जा कर के खोजो, वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे घट में छिपा बैठा है और तुम उसकी खोज बाहर कर रहे हो। बाहर के जितने कर्मकांड, आचार विचार, उपासना, पूजा पाठ, जप तप, संयम, नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। जितने नेम आचार व्रत उपवास जप तप दान पुण्य हैं, इन सब का परिणाम यानी फल क्या है? भगवान की भक्ति। लेकिन आज तक का ये रिकॉर्ड है कि सब सुखों की खान भक्ति बिना संतों के आज तक किसी को नहीं मिल पाई। संत किसको कहते हैं? लाल पीले गेरुआ बस्तर को नहीं, तिलक चंदन को नहीं, किसी भेष का नहीं, ज्ञान का नाम है। संत दो शब्दों से बना है, साधन अंतः इति संतः। जो अंत के साथ जा कर के हो गया, मिल करके एक हो गया, उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं रहा, उसी को संत कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, सूरत शब्द जिन चिन्हिया, सतगुरु तिसका नाम। जो इस शरीर में बैठ करके सूरत और शब्द का मेला करा दे, सूरत के द्वारा शब्द की पहचान कर ले, शब्द से प्रेम हो जाए, शब्द से लगाव हो जाए, शब्द से रिश्ता हो जाए, शब्द के बिना कोई चीज अच्छी ना लगे, ऐसे ज्ञानवान पुरुष को ही सतगुरु कहते हैं। जब तक सतगुरु को नहीं पाओगे तब तक ये भव सागर का बेड़ा पार नहीं होगा। इस भव सागर में मनुष्य रूपी शरीर एक जहाज के रूप में मिला हुआ है। नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर भव सागर से पार उतारने वाला बेड़ा यानी नौका है। उतारा नौका दे भव पार, शब्द की सुनी आए झनकार। जब गुरु मिलते हैं
तो अपनी नाम रूपी जहाज पर बैठा करके उड़ा ले चलते हैं। और शब्द की झनकार बाहर कहीं नहीं, इसी शरीर में बैठे बैठे दिखाई पड़ती है। तभी तो देखने वालों ने लिखा ना कि घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा। हे दुनिया वालों, कान खोल करके सुन लो, मैंने राम का दर्शन इसी शरीर में किया। यही घट भीतर 7 समुंदर, कोई मीठा कोई खारा साधो, घट में राम निहारा साधो। इसी शरीर में हर प्रकार के तीर्थ धाम, नदियाँ, मठ, संप्रदाय सब इसके अंदर है। 7 समुंदर हैं, कोई मीठा है कोई खारा है, सारी रचना इसमें समाई हुई है। अविगत रचना पिंड समाई, आदि माया कीन्ही चतुराई। उसने जड़ और चेतन मसाले को मिला करके इस शरीर का निर्माण किया है बड़ी चतुराई के साथ। इस शरीर की रचना को कोई विद्वता से नहीं समझ सकता, किताबों को पढ़ने से नहीं समझ सकता, लेकिन जो गुरु के चरणों में रह करके सेवा का व्रत ले लेगा, सत्संग से रुचि रखेगा, मन पर लगाम लगाएगा, धीरे धीरे गुरु की बात उसको समझ में आने लगेगी। अपना परिचय जब खुद कराते हैं तब किसी को मिल सकता है, जब तक वो अपना परिचय खुद नहीं देंगे कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। सोई जानई जे ही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसको आप अपना परिचय दे देते हो वही जान पाता है, और जो आपको जान जाएगा, जो आपको पहचान लेगा, वो फिर दुनिया का नहीं रहेगा, आप ही का हो करके रह जाएगा। इसलिए परमार्थ के स्कूल में प्रेमियों, गुरु के हो जाइए, गुरु को अपना बना लीजिए। गुरु से सगा कोई ज्यादा नहीं है। गुरु की दया के बगैर एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु का प्रेम अंदर में पकाइए, इस तरह पकाइए जैसे पपीहा चंद्रमा को प्यार करता है। पूज्य महाराज जी सुनाते हैं, चंद्रमा की रोशनी को एकटक देखते हुए जैसे चंद्रमा क्षितिज पर चढ़ता जाता, अपनी चोंच को वैसे ही घुमाता जाता, और सवेरा होते होते चंद्रमा दूसरी दिशा में, उसकी गर्दन पूरी जो है ये मुड़ करके चोंच पीठ पर जा करके लग जाती है। तो महात्माओं ने कहा है, मान राखिबो मागिबो पिय से नित नवनेह, यह तीनों तब ही फबे जब चातक मत ले। अपने मान सम्मान को भी बरकरार रखना, और गुरु से दया कृपा मांगना, और पाने पर सराबोर होना यानी दया को संभाल करके रखना। ये तीनों तब फबते हैं, यानी तीनों तब महिमा मंडित हैं, शोभा इनकी तब है जब चातक का मत लेकर के चलोगे। चातक टेकी हो करके रहता है, सिर्फ स्वाति की बूंद पीता है, दूसरा पानी जो है उसके मुंह में जा नहीं सकता।
मरने के बाद भी उसके संकल्प की रक्षा मालिक करता है। अगर वो पानी के तालाब में मर जाए तो उसकी शरीर पूरी पानी में डूब जाएगी, लेकिन चोंच तब भी बाहर रहेगी। मरने के बाद भी मालिक उसके मुंह में दूसरा पानी न जाए, इस संकल्प की रक्षा करता है। वो बड़ा कारसाज है, बड़ा दयालु है, बड़ा हमदर्द है, बड़ा हितैषी है। उससे ज़्यादा हमारी भलाई सोचने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो किताबों में आया, अगर तुमने परमात्मा को प्राप्त किए हुए गुरु को आदमी समझा या परमात्मा से अलग समझा तो समझ लो तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा खोल दिया गया। हरिजन जे दुई कहाय ते नर नर के जाए, ते नर नर के जाए, हरिजन हरि अंतर नाही, ज्यों फूलन में बास रहे हरि हरिजन माही। जिस तरह फूलों में सुगंधी समाई है, उसी तरह से संतों के भीतर परमात्मा समाया हुआ है। ऐसे खोजोगे नहीं पता लगेगा, लेकिन वो सबके अंदर अपने अस्तित्व के साथ मौजूद है। लोग किताबों में पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा परमात्मा का टुकड़ा है। तो ये टुकड़ा कैसे है? जैसे शादी ब्याह समारोह में आप मूली, टमाटर, चुकंदर, गाजर टुकड़े टुकड़े में सलाद की तरह से काट देते हो, ऐसे परमात्मा सलाद की तरह से काट करके सब में थोड़ी बैठाया गया। कैसे बैठाया गया है? जिस तरह से एक आसमान में चमकता सूरज है, पूरे लाइन से हजारों घड़े रख दीजिए ताकि सूरज का बिंब उसमें पड़े। आप हजारों घड़ों के पास जाकर के देखिए तो सब में सूरज मिलेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि घड़े में हाथ डाल करके इस प्रतिबिंबित सूरज को पकड़ लेंगे तो कभी संभव नहीं है। जैसे हाथ डालोगे पानी हिल जाएगा, सतह चंचल हो जाएगी और उस तरंगों के नाते सूरज का प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। तो परमात्मा हमारे सबके भीतर इसी तरह बैठा है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति के पार रहने वाला परमात्मा सबके हृदय में बसता है। हृदय ये वाला नहीं है, ये वैज्ञानिकों का हृदय है, संसारियों का हृदय है, जो वक्ष गुहा की हड्डियों के अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन संत मत का हृदय तिलक, चंदन और बिंदिया लगाने के स्थान के पीछे है। सबके हृदय में परमात्मा कैसे बैठता है? जिमि रवि एक कोटि घट छाही। जिस तरह से सूरज एक है लेकिन उसका प्रतिबिंब करोड़ों घड़े में दिखाई पड़ता,
ठीक ऐसे ही परमात्मा एक है, उसका रूप एक है, उसकी शक्ति एक है, वह एक देशीय है, लेकिन उसका प्रतिबिंब हर घट के अंदर टुकड़ा बैठा हुआ है। इसलिए एक देशीय होते हुए भी वो सर्वदेशीय है। परमात्मा की कोई अलग जाति नहीं होती है। महात्मा जो धरती पर जीव कल्याण के लिए उतरते हैं वो फकीर जाते खुदा होते हैं, वो असली परमात्मा के रूप होते हैं। इसलिए अगर देखना है तो फूलों की सुगंधी ले लीजिए, बास आपको मिल जाएगी। ऐसे ही संतों के शरीर के अंदर आप झांक करके देखो, परमात्मा विराजमान है। अलख पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहो अलख में, इन्हीं में लख ले। भाई बहनों, परमात्मा संतों के अंदर दिखाई पड़ेगा, लेकिन गफलत मत करना। इन दोनों चमड़े की आंखों से देखने की कोशिश मत करना। दोनों चमड़े की आंखों से परमात्मा का दिव्य स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है, ज्ञान चक्षु की जरूरत है, थर्ड आई की जरूरत है, उसी को नुक्ताए सफेदा कहते हैं, उसकी जरूरत है, विवेक विलोचन की जरूरत है। ये शिवनेत्र केवल शंकर भगवान के पास नहीं था। जितने लोग मानव शरीर में उतर करके आए हो, सबको ये सौभाग्य मिला है, लेकिन आपने अपने कर्मों की गंदगी की चादर उड़ा करके इस परमात्मा के अस्तित्व को ढक दिया है। वो मिलेगा कैसे जब तक ये अंतःकरण की चादर नहीं धुलोगे। ये धोएगा कौन? सतगुरु रूपी धोबी। चलो सत्संग में और जल्दी से धोबिया से अपनी चादर धुला लो। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जह निर्मल पानी। सतसंगत में सौंद नाम का साबुन लावे, छूटे कलिमल दाग बहुरी भौजल नहीं आवे। कहते हैं सतगुरु के घाट पर चलो। गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए तब निकसे रंग अपार। चलो जल्दी करो, सतगुरु रूपी धोबी की आवाज लग गई कि धुला लो कपड़ा, धुला लो कपड़ा, धुला लो कपड़ा। इस आवाज पर देर मत करना, चलो सतगुरु के घाट पहुंचाओ। हे परमात्मा को प्राप्त करने वाले दीवाने, चल सतगुरु के घाट दीवाने। मैली सूरत धुलाना, मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। चलो जल्दी से। गुरु की दया कृपा की नदी बहने लगी, चल करके उसके घाट पर पहुँचो और सूरत की शिला पर पटक पटक करके गुरु के द्वारा इस कपड़े को धुला लो। और जब कपड़ा धुल जाएगा तब ये बंद आंख खुलेगी, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। लेकिन परमात्मा हमको क्यों नहीं दिखता, इसके लिए थोड़ी सी एक बात आपको याद करा दें। ये हमारी माताएं बहनें हैं, अपने घर में शीशा रखती हैं मुंह देखने के लिए।
मान लो कटिया आ गई या धान की लगवाई आ गई, इतना व्यस्त कि 4-5 दिन शीशा उठाने का मौका ना लगे, तो देखोगे कि उस शीशे पर एक धूल मिट्टी की परत जमा हो जाती है। अगर धूल मिट्टी की परत जमा रहे तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। और मान लीजिए कपड़े से उसकी सरफेस को, सतह को साफ कर दीजिए, लेकिन अगर देखने वाली आंखें ही फूटी हुई है तब भी शीशे में आपका चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। इस संसार के लोगों को महात्माओं ने इसी प्रकार समझाने की कोशिश की। जैसे सड़क पर डामर बिछाई जाती है, अलकतरा जिसको कहते हैं, उस डामर को ला करके पिघलाकर एक परत शीशे पर पोत दीजिए और वो परत काली हो जाए तो आपको अपना स्वरूप उस शीशे में कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी दो में से एक कमी हो, चाहे अंतःकरण गंदा हो, चाहे आपकी आँख बंद हो, तो आप अपने चेहरे को शीशे में नहीं देख सकते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस संसार में पैदा हुए लोगों के पास दोनों कमियां हैं। मुकुर मलिन मन और अंतःकरण रूपी शीशा गंदा है। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें किम दीना। जब ये देखने वाली आँख और जिसमें वो परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ये चादर दर्पण गंदा है, तो ये गरीब नादान कमजोर नालायक उस परमात्मा को कैसे देख पाएंगे। जिसने अपने मन रूपी शीशे को साफ किया वो परमात्मा को पा गया। गोसाई बाबा ने अपने मन रूपी शीशे को साफ किया, अंदर की आँख खोला, तब जाकर के परमात्मा को पाया। लिखा नहीं है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, मैंने गुरु के चरण कमलों की रज अपनी आँख रूपी अंजन पर लगाई। अंजन के रूप में जब लगाया तो मड़ियों का दमदमाता हुआ प्रकाश अंदर में प्रकट हुआ। उस प्रकाश और शब्द के प्रकट होते ही झड़ी लग गई और मेरी सारी चादर चकाचक जगाजग चमाचम हो गई। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ये चादर साफ नहीं हो सकती, और जब तक चादर नहीं साफ होगी, अंदर की आँख नहीं खुलेगी, उस परमात्मा का सपने में भी दर्शन आप नहीं कर सकते। इसीलिए तो सारे संसार को गोस्वामी जी ने मोतियाबिंद का रोगी बता दिया। क्या कहा उन्होंने? घट में है सूझे नहीं, परमात्मा इस शरीर में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिंद। अपने घट के अंदर रहते हुए परमात्मा को कोई देख नहीं पाता, क्योंकि इस संसार के सब लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। यानी आँख पर पर्दा चढ़ गया है, जाला माड़ा हो गया है। कोई गुरु को खोजो जो अपनी दया रूपी अंजन को लगाकर, दवाई को लगाकर इस फूटी हुई आँख को ठीक कर दे, बंद हुई आँख की रोशनी को चालू कर दे। यहीं बैठे बैठे परमात्मा दिखाई पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज प्रार्थना सुनाते थे, खोज री
पिया को निज घट में। अपने मालिक को पाना है तो उसकी तलाश कहाँ करो? इसी शरीर के अंदर। जाओ तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। अगर प्रीतम से, मालिक से, भगवान से मिलने की सच्ची तमन्ना है तो पहले नंबर पर उन्होंने कहा तो मत भटको जग में। इस संसार में भटको मत। बाहर दौड़ लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। आपने एक दो धाम देखे होंगे, एक दो मंदिर गए होंगे, चारों धाम की यात्रा कर ली होगी, लेकिन सब पुरियों में नहीं पहुँचे होंगे। लेकिन भगवान की खोज करने वाले महात्माओं ने अपनी किताब में अपने जीवनचर्या का वर्णन करते हुए लिखा कि 7 पुरी हम देखिया, देखे चारियों धाम, देखे चारियों धाम, सबन मा पाथर पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्त की राह भुलानी। अय भाई बहनों, अपने जीवन की गाथा लिखते हुए कहते हैं, चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं छुटे बैठकर खूब नहाया। मैंने खूब गंगा स्नान किया, मल मल करके धोया, लेकिन जिस चीज को धुलाने के लिए गए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया अंधी और बहरी है। दुनिया देखा देखी भक्ति करती है। देखा देखी भक्ति कभी कल्याण नहीं कर सकती है। ये दुनिया की रीत क्या है? गुरु महाराज कहते थे, एक बार हरिद्वार में मेला लगा। एक पंडित जी ने सोचा चलें कुंभ नहा आवें, हरिद्वार में लगा है। लेकिन सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई यही कहेगा कि देखो हमको पूछा नहीं और बड़े होने के नाते खुद चले गए, मुझको यहाँ छोड़ गए। तो उन्होंने सोचा चलो पहले छोटे को महत्व दे देते हैं। उसको बुलाया, कहा रे शंकर इधर आओ, देखो कुंभ लगा हुआ है। वैसे इच्छा तो मेरी थी, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमको भेज दूं, बाद में मैं अपना नंबर लगाऊंगा। तो खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। झोरा डंडा उठाया, सतुआ पिसान लेकर के चल पड़ा। जब वहाँ गया तो ठंडी का महीना, बर्फ की ग्लेशियर के गल करके आए पानी, जैसे हाथ डाला लगता अंगुली गल जाएगी। हमारी तरह कमज़ोर था तो उसने हिम्मत नहीं की कि इस ठंडी पानी से नहा लें। थोड़ी देर विचार किया कि अब घर से नहाने आए, क्या करें। सोचते सोचते उसने एक उपाय निकाला। इधर उधर ताका, एक कंकड़ पड़ा हुआ था, उठा लिया और जोर से उसी गंगा के बीच में फेंका। जोर से, जैसे ढेला फेंका जाता है, ऐसे कंकड़ फेंका और हाथ जोड़ करके गंगा मैया को प्रणाम किया। कहा कंकड़ स्नान तो शंकर स्नान, कंकड़ स्नान तो शंकर स्नान, कंकड़ स्नान तो शंकर स्नान। 3 बार बोल करके त्रिवाचा करके जो है झोला उठाया, लौट पड़ा। तो पहले लोग जब तीर्थों से उतरते थे तो उनके पैर धो करके लोग पीते थे या रास्ते में मिल करके दया लेते थे, क्योंकि वो तीर्थ से दया लेकर आ रहे। तो समय हो गया था तो बड़े भाई इंतजार कर रहे थे। कहें अच्छा, देखा दूर आ रहा है, खुशी हुए, कहें चलो वहीं वीरान में मिल लेते हैं मैदान में। चौड़े मैदान में दोनों भाई मिले, दुआ सलाम हुई। भाई ने भाई से पूछा कैसा रहा गंगा स्नान। उसने कहा भैया देखो यहाँ कोई नहीं है, हम और आप हैं, इसलिए सही बात बता देते हैं, गांव में किसी को मत बताइएगा। पानी बहुत ठंडा था, लगता था कि शरीर गल जाएगा।
तो मैंने जो है कुंभ तो नहीं नहाया, लेकिन भगवान ने मेरी बुद्धि में रास्ता दे दिया। मैंने एक कंकड़ उठाया और नदी में फेंक दिया और मान लिया कंकड़ स्नान कर लिया तो शंकर स्नान हो गया। कहा अच्छा इस विधि से आए तो चल आ जा इधर और गले मिल जा। गले मिलने के बाद कहा शंकर जब तोर स्नान तो मोर स्नान। इस दुनिया की रीत यही हो गई है। देखा देखी भक्ति लोग कर रहे हैं, देख रहे हो, है कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, लेकिन पत्थर को पीट रहे हैं। मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आदमी जा रहा तो पूछता नहीं कहाँ जा रहे हो, बस उसी के पीछे भीड़ लग जाती है। सब जगह का यही हाल है। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, समय परे पर चाणसी ज्यों के चुली भुवन। याद रखना प्रेमियों, देखा देखी भक्ति कभी जो है अपने परिणाम को नहीं पहुंच सकती। देखा देखी भक्ति किसको कहते हैं? जाति के नाम पर बह जाए, पाति के नाम पर बह जाए, ऊंचे नीचे के भेद के नाम पर बह जाए, बातों के मुलम्मेदार चाशनी पर बह जाए, झूठी चिकनी चुपड़ी बातों में भ्रम के शिकार होकर के दरबार को छोड़ जाए, इसी को तो देखा देखी भक्ति कहते हैं। देखा देखी भक्ति कभी कामयाब नहीं होती। ये भेड़िया धसान भक्ति है। एक चली गई तो पीछे पीछे हजारों भेड़ कूद गई, जान दे दी। देखा देखी भक्ति नुकसान की चीज होती है, इसलिए देखा देखी भक्ति मत करना। देखा देखी भक्ति धोखा दे देगी। भक्ति का रंग ऐसा चढ़ाओ कि कोई माई का लाल मालिक के चढ़ाए हुए रंग को बदरंग करने की हिम्मत ना कर सके। गुरु जिसको रंग देता है उस रंग को कोई माई का लाल अपनी चिकनी चुपड़ी मुलम्मेदार बातों से कभी बदरंग करके उसका रंग फीका नहीं कर सकता। अगर आपका भाव पक्का, भक्ति पक्की, सेवा पक्की, लगन पक्की, निष्ठा पक्की, कर्तव्य परायणता पक्की, तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। मोहि सतगुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग। सूरदास कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग। देखा देखी भक्ति गिरगिट की भक्ति होती है। देखते देखते गिरगिट ऐसे रंग बदलता है जैसे तरबूज को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। रंग बदलने से भक्ति नहीं होती है, भक्ति त्याग से होती है, भक्ति तपस्या से होती है, भक्ति आदेश पालन का नाम है, भक्ति गुरु के हुक्म के बजाने को कहते हैं। और जो गुरु के हुक्म की अवहेलना कर दे, टाट जैसे त्याग बाने को पहना करके कहा था इसमें मैं कुछ भरूंगा और जब भर दूंगा तुम देखना इसमें कैसे हीरे जवाहरात भरे जाते हैं। लेकिन हीरे जवाहरात भरने के पहले अगर तुम उतार करके फेंक दोगे तो क्या हीरे जवाहरात भरे जाएंगे। जब गुरु ने कहा इसको उतारना मत, कब तक? पार्लियामेंट के वोट क्लब के सामने गुरु महाराज ने जब संकल्प लेकर के पहनाया था, यही वचन तो कहे थे, उठाओ पत्रिकाओं को पढ़ो। ऐ टाटधारियों, जब तक भारत के अंदर सबको न्याय और सुरक्षा नहीं मिल जाती, ये भ्रष्टाचार वाले शासन खत्म नहीं हो जाते, जब तक देश के अंदर धर्म की स्थापना नहीं हो जाती, माताओं बहनों की लाज नहीं बच जाती, जब तक इस पर सतयुग और राम राज्य स्थापित नहीं हो जाता,
तब तक संकल्प ले लो इस टाट को उतारना नहीं। और उसी समय प्रार्थनाएं लोग खूब गाते थे। दोस्तों, हम बताएं तुम्हें क्या, हम कैसा संकल्प इसमें लेकर के आए हुए हैं। त्याग बक्कल टाट बक्कल है बाना फकीरी, इसमें संकल्प लाए हुए हैं। ये फकीरी बाना है, त्याग तपस्या का वेश है। इसको गुरु महाराज ने किसी काम के लिए पहनाया था और आप वो काम छोड़ करके दुनियादारी में, वो काम छोड़ करके अपने संसार की तरह बनते जा रहे हो। भेष कलंकित मत करो। अगर गुरु महाराज ने कहा कोई गलत काम इस टाट को पहन करके करे तो फौरन उतरवा देना, लेकिन अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पहनाने वाले गुरु की बदनामी होगी। इसलिए भाई बहनों, समाज में सचेत रहिए। हमारी किसी करतूत की वजह से गुरु महाराज का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम मत करो, आपको कोई नहीं कहेगा, सब लोग यही कहेंगे हो जय गुरुदेव वाला बह गया, और जय गुरुदेव का चेला था। आप विचार करिए, अगर हमारी करनी करतूत के नाते गुरु महाराज का नाम बदनाम हो तो प्रेमियों, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना उससे अच्छा है। इसलिए अपने गुरु की शान बचाने के लिए जो भी करना पड़े सब कुछ करने को तैयार रहना। इसलिए गुरु के प्रति प्रेम को धीरे धीरे बढ़ाओ। गुरु अपनी कृपा से आपका काम बना देंगे, लेकिन उनकी दया कृपा पाने के काबिल तो बनना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, तुम बड़ी जल्दी करते हो और कहते हो आज यही नाम दान दिया, आज यही जो है हमको भगवान का दर्शन मिल जाए। ये हिरन दौड़ खरगोश की दौड़ का काम नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते होने वाला काम है। जितना धीमी गति से चलोगे उतना ही ऊंची मंजिल पर जाओगे, जितना तेज दौड़ोगे उतना ही मंजिल से दूर रह जाओगे। इसलिए धीरज के साथ, विश्वास के साथ सुमिरन ध्यान भजन में लगे रहिए, करते रहिए। इसकी चिंता मत करिए कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। आप तो आदेश बजाओ, रोज दरवाजे पर हाजिरी दो, वो लिखने वाला लिखता रहेगा और जिस दिन फैसला आएगा उस दिन सारी हाजिरी का फल दे देगा। इसलिए हाजिरी जरूर दो, बिना हाजिरी के काम नहीं बनेगा। तड़प के साथ, विरह के साथ 2 बूंद आंसू मालिक के लिए गिराओ। हम तड़पते ही नहीं, हम उनके लिए इच्छा ही नहीं करते। हम तो केवल ट्रेडिशन बना करके चले जा रहे हैं कि माला फेर लिया, आंख बंद करके ध्यान लगा लिया, भजन में अंगुली डाल ली कानों में, पूरा हो गया। ऐसे नहीं चलेगा परमार्थ, बहुत रोना पड़ेगा। हंसे खेलते प्यू नहीं मिलता, हंसी हंस कंत न पाइयाँ, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले प्यू मिले तो कौन दुहागिन होए। इसलिए रो, अंदर से रो, असली रुलाई रो, तड़प करके आंसू गिरा दो, उसी आंसू पर मालिक दयाल हो जाएंगे। इसलिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ कि भजन का नागा नहीं करेंगे। भोजन का नागा भले हो जाए लेकिन भजन का नागा नहीं करेंगे। थोड़े दिन की बीमारी है, जब करते करते आदत पड़ जाएगी, करने लगोगे तो मीरा की दशा में पहुंच जाओगे।
रात दिवस मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। ऐसी पीर बिरह उर सालत, कसक कसक कसकानी। जिसको बिरह का बाण लग जाता है वो दुनिया में चैन से नहीं रहता, चैन से सोता नहीं, मीठे मीठे चटपटे व्यंजन नहीं खाता, उसके तो सूली का डर सता रहा होता है। और जो मौत से दिन रात डरता रहता है वही भजन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हमको 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद अंधेरी रात है, लेकिन फिर भी हमने जो है सैकड़ों वर्षों का कल्पना कर रखा है। इतना खाया इतना खाएंगे, इतना बटोरा इतना बटोरेंगे, इतना जमा किया इतना और जमा करेंगे। किस काम आएगा? ये जमा करने वाले चले जाते हैं, आसक्ति उसी धन के साथ जुड़ जाती है। उस धन की रखवाली के लिए नाग देवता बन जाते, सांप गोजर बिच्छू बन जाते और अपने धन की रखवाली करते रहते। मत बांधो संसार की आशा, जहाँ आशा तहाँ बासा। जहाँ आप मन लगा दोगे वहीं आपका बासा हो जाएगा। जब आपकी अंदर की इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी और मरते समय उन इच्छाओं का चिंतन करोगे तो जहाँ इच्छाएं आपकी केंद्रित वहीं आपको जन्म मिल जाएगा। ज़्यादा लड़के बच्चों की प्यार दुलार में डूबोगे अपने ही घर में नाती पोते बना दिए जाओगे। ज़्यादा जानवरों की चाह करोगे तो भैंस गाय के पड़वा पड़िया बछवा बछिया बना दिए जाओगे। और अगर आप घर गृहस्थी का ज़्यादा मोह करोगे तो घर गृहस्थी में बिल बना करके रहने वाले चूहे और छछूंदर बना दिए जाओगे। जहाँ आशा तहाँ बासा। इसलिए आशा बांधो सत्यलोक की, आशा बांधो धूर्धाम की, आशा बांधो गुरु के आदेश की, आशा बांधो अपने घर चलने की। घर चलने की आशा बांधोगे तो आप घर पहुंचा दिए जाओगे। कैसे पहुंचाओगे? ये पहुंचाने वाले का काम है। आपको तो आम खाने से मतलब, पेड़ और गुठलियां गिरने से क्या फ़ायदा। आपको अपनी मंजिल मिलनी चाहिए, गुरु की दया मिलनी चाहिए। इसके सिवा और कुछ मत मांगना, दुनिया मत मांगना, नहीं परमार्थ चला जाएगा। अज्ञानता में पहुंच जाते हो, चौथापन आ गया, कोंख भर दीजिए। महात्मा इस काम के लिए आते हैं, मुकदमा जिता दीजिए। भैंस दूध दे नहीं रही है, दया कर दीजिए, दूध देने लगे। अरे भाई, महात्मा का ये काम है, सोने की कुदाल से घूर गोड़ने चले हो। महात्मा से कभी दुनिया मत मांगो, नहीं परमार्थ से दूर चले जाओगे। तुम्हारे कर्मों के मुताबिक प्रारब्ध में सब लिख करके रख दिया गया है। 1000 किलोमीटर नीचे चले जाओ, 1000 किलोमीटर आसमान में चले जाओ, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध की फाइल तुम्हारे पीछे टंगी जाएगी। जो नसीब में होगा हर जगह मिलेगा, चाहे जंगल में रहो चाहे पहाड़ में। लेकिन भरोसा विश्वास करोगे तब। भरोसा विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने घर की आशा बांधो और मेहनत करो, काम बना लो। नहीं, जब उधर से परवाना कट जाएगा, चलो खाली कर दो, तो 1 मिनट देर नहीं लगेगी। कोई कहे कि बिटिया की शादी रचाए हैं, कोटेदार साहब ने 1 बोरा चीनी के लिए कहा था, जरा वही बोरा भर चीनी घर पहुंचा दें, उसके बाद जमदूतों चले चलोगे। देगा मौका किसी को? कुछ नहीं, किसी को मौका नहीं देता। इसलिए मौत से डरत रहो दिन रात। रात दिन अपने मौत को सामने रखो। जो मौत के सामने हमेशा रहता है उसका
प्रकृति कुछ नुकसान नहीं कर सकती है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए अपने अंदर गुरु भक्ति का भाव तैयार करो, प्रेम पकाओ, आदेश पालन की मनसा बनाओ। इसी लक्ष्य से आप अपने जीवन का लक्ष्य पालोगे। सुमिरन जब भी करो आंख बंद रहनी चाहिए, ओठ बंद रहने चाहिए, जबान हिलनी नहीं चाहिए। अंदर अंदर सांस सांस पर नाम लेना, रूप को याद करना और अंतर मन से प्रणाम करना। यह चाहे सुमिरन ध्यान भजन जिस पर भी बैठो, बैठने पर नाम रूप याद करके प्रणाम करना, उठते समय भी। यह एक संपुट है, संपुट। इस संपुट के लग जाने से मालिक जल्दी दया करता है। तो अपने सुमिरन में आप संपुट लगाइए। राम का दर्शन तभी कर पाओगे जब गुरु प्रसन्न होंगे। और गुरु प्रसन्न होता है तो क्या देता है? खूब पत्रिकाओं में पढ़ा आपने। पहले नंबर पर गरीबी, दूसरे नंबर पर बीमारी, तीसरे नंबर पर बदनामी। इस संसार में पैदा हुआ कोई आदमी इन तीनों चीज़ों को नहीं चाहता। कौन चाहता हम दरिद्र और गरीब हो जाएं? कौन चाहता है कि हमको बीमारी लग जाए, हम चारपाई पर पड़े रहें, अस्पताल में पड़े रहें? कौन सोचता है कि मेरी बदनामी हो जाए? लेकिन गुरु की कृपा इन्हीं 3 रास्तों से मिलती है। इसलिए अगर भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, अमीर घर में पैदा हुए हो, तो भौतिक रूप से सबका त्याग करके गरीब बन जाओ। अगर मालिक ने आपको स्वस्थ रखा है, तबीयत आपकी ठीक रहती है, तो मालिक के प्रेम की बीमारी का रोग पाल करके बीमार हो जाइए। और ऐसा बीमार होइए आपके रग रग से गुरु का नाम निकले, देखो दया हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर अपनी बदनामी कराओ। बदनामी करने वाले लोग आपके पाप के बोझे को बांट लेंगे और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी चद्दर साफ हो जाएगी। तो भाई बहनों, बदनामी करने वाले से कभी घबराना मत। बदनामी करने वाले को अपना मित्र समझना, मित्र, क्योंकि वो ऐसा भलाई का सफाई कर्मी है, बिना मेहनत और मजदूरी के काम करके आपको चादर को धो देता है। निंदक को हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए, इतने नज़दीक कि कबीर साहब ने कहा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छमाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। निंदक को बद्दुआ मत देना, निंदक को गुरु की कृपा समझना कि गुरु ने मेरी सफाई के लिए वरदान स्वरूप भेजा है। इसलिए पलटू साहब निंदक की बड़ी महिमा गाते हैं और कहते हैं, मेरा घर परिवार मर गया, माँ बाप मर गए, इलाका जवार रिश्तेदार मर गए, हमें कभी आंसू नहीं आया, लेकिन निंदक हमारा मर गया सुनकर पलटू दिया रोए। क्योंकि आज बिना मजदूरी दिए, बिना पैसे के झाड़ू लगा करके मेरे अंतःकरण और चित्त को साफ करने वाला मेरा झाड़ू बाज चला गया। इसलिए निंदक से कभी डरना नहीं और निंदक को दुश्मन मत समझना। निंदा जो करे उसका अपना सच्चा मित्र समझना और कभी उसका जवाब मत देना। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। समझ लो मूर्ख से पाला पड़ गया है तो चुप्पी साध लो, चुप हो जाओ।
इसलिए भाई बहनों, परमार्थ के स्कूल में भर्ती हुए हो तो कुछ करनी करो, मन को मारो, मन के ऊपर असवारी करो और मन को अपने अनुसार चलाओ। मन आपको चलाने वाला हो गया तो फिर काम खत्म। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करो, मन की डोरी अपने हाथ में पकड़ लो और लगाम लगाते हुए चलो। बहकने ना पावे, टूटने ना पावे। जब तक इसको तोड़ मरोड़ करके पीस पीस करके खंड खंड टुकड़े टुकड़े में नहीं करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। मन मैदा कर लीजिए, नन्हा कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कशीस। कहते हैं इस मन को पीस करके मैदा बना लो, छोटा कर लो, दीनहीन हो जाओ। वही प्रेमी भक्ति कर पाता है। छोटा रहे चित्त से अंतर, अंदर से छोटा हो जाए, बाहर से नहीं अंदर से। सबसे छोटे बन जाओ। भगवान कैसे मिलेगा? उसी छोटे बनने से। तभी तो उसका नाम दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर, अमीर नवाज कभी नहीं कहा गया। अमीर बंधु किसी ने नहीं कहा, सब गरीब नवाज कहते आए। क्योंकि उसकी दया तभी होती है जब आप गरीब बन जाओगे, दीनता धारण कर लोगे, छोटे बन जाओ। छोटे बन जाओगे तो पार निकल जाओगे, छोटे नहीं बनोगे तो फंस जाओगे। छोटा बनने वाला अपना काम बना लेता है, बड़ा बनने वाला अपनी जहाज को डुबा देता है। तो बड़े मत बनो, छोटे बने रहो। छोटे बने रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने हर प्रकार के विवाद और झगड़ों से दूर चलो। जब झगड़ों से दूर चलोगे तभी परमार्थ की कमाई कर सकते हो। झगड़े और मुकदमों में उलझ करके कभी भक्ति नहीं हो सकती है। भक्त कभी झगड़ा नहीं करते हैं। भक्त के पास अपने मालिक के अलावा कोई फुर्सत के क्षण ही नहीं है। रात दिन अपने मालिक के लिए तड़पता है, तब मंजिल मिलती है। तो थोड़ा अपने को आगे बढ़ाओ। सुमिरन ध्यान भजन का नागा मत करना। यह बार बार प्रार्थना इसीलिए की जा रही है, यही असली दौलत है। और अपने जवानी के जोश में इसको कर लो, बुढ़ापे में नहीं बनेगा। बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। जब दुनिया के सारे काम जवानी में होते हैं तो भजन भी जवानी के जोश में होगा। जब बाजुओं में ताकत कम हो जाएगी, शरीर बैठ नहीं पाएगा, आंखें देख नहीं पाएंगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तो कैसे मालिक को पाओगे? इसलिए कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कर ले निज काज जवानी में। अपनी जवानी के दिनों में मेहनत करके मालिक को पालो, बाद में तो बुढ़ापा आएगा ही। भगवान का भजन भरी जवानी में करो, बुढ़ापे का भरोसा मत करो। ना जाने जिंदगी की शाम कब आ जाए, अंधेरा छा जाएगा, पानी का बुल्ला फूट जाएगा, हंस अकेले उड़ जाएगा, लोग रोते रह जाएंगे, बिलखते रह जाएंगे, आंसुओं को समुंदर की तरह से स्वार्थ के लिए निकालेंगे। लेकिन जब चिड़िया उड़ी तो उड़ ही गई। ये मेला साथ नहीं जाएगा। अकेले आए हो अकेले जाओगे। भंवरवा के तोहरे संग जाई, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। अकेले आए अकेले जाना होगा। तो
तो ये लवाजम, ये बोझा, ये गठरी किस लिए लाद रहे हो? गठरी मत बांधो, नहीं जा नहीं पाओगे, गठरी यहीं पर रोक लेगी। गठरी के लालच में नाव छूट जाएगी, पार हो जाएगी, कुछ नहीं कोई लेकर के जाता। भाई बहनों, बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश, राजे महाराजे आए, वह भी खाली हाथ चले गए। सिकंदर जैसा बादशाह जो सारी दुनिया को जीत करके एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता था, उसका भी दिन आया। सिंधु की लड़ाई में घायल हुआ, चादर में लपेट करके उसके शरीर को लोग ले करके भगे। बेबीलोन के मरुस्थल में पहुंचा, प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, तो कहा कि उतारो जल्दी, पानी लाओ, पानी पिलाओ। लोगों ने कहा हजूर ये मरुस्थल है, मरुस्थल, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, थोड़ा आगे चलेंगे तो घाटी का स्थान आएगा, उसमें नदियां हैं, मिल जाए। कहे ना रे मैं सिकंदर बोल रहा हूँ, उतार जल्दी। झपटा कस के उतार दिया। सब कारिंदों को दौड़ाया, जाओ पानी की खोज करो। अब मरुस्थल में लोग हिरन की तरह दौड़ते रहे, कहीं नहीं मिला, निराश होकर के आ गए। कहना हजूर पानी मिला नहीं। कहना अच्छा उठाओ जल्दी, ले चलो आगे, जल्दी करो। मैंने अपनी माँ से वादा किया था, मैं लौट करके तुम्हारा दर्शन करूंगा। ऐसा करो, उठाकर जल्दी से मुझे मेरी माँ के पास पहुंचाओ। किताबों में वर्णन है, वक्त जब आखिरी आया, सिकंदर इस कदर बोला, दिखाओ वालिदा मेरी बदल जाए न ये चोला। ए नौकरों जल्दी करो और ले चलो मुझे मेरी माँ के पास पहुंचाओ। उनके साथ जो डॉक्टर हकीम चल रहे थे, उन्होंने नब्ज देख करके बताया। हकीमों ने कहा फौरन, हजूरे नब्ज कहती है अभी बस चंद लम्हों में सहनसा सांस थमती है। हजूर आपके नाड़ी की गति ये बता रही है कि अब चंद मिनट के अंदर आपकी ये जीवात्मा रूह निकल जाएगी। अफसोस मैं अपनी माँ का दर्शन नहीं कर सकता। कहा हजूर मकदूनिया यहाँ से बहुत दूर है, उस समय हवाई जहाज का आविष्कार भी नहीं था। मुल्क की राह लंबी है, पठाया जा नहीं सकता, खत्म सांसों की दौलत को बढ़ाया जा नहीं सकता। जो आपकी सांसें खत्म होने वाली, इनमें एक दो सांस कोई नहीं बढ़ा सकता, अवधि की तो बातें ही दूर है। कहा इसका मतलब मैं अपनी माँ का दर्शन अब नहीं कर पाऊंगा। कहा हरगिज नहीं, कभी जिंदगी में रोया नहीं था, लेकिन आंसू गिराने लगा, चिघाड़ मार करके रोया, चिल्ला चिल्ला करके किया, अफसोस पछताया, बहुत मजबूर हो करके मौत के खौफ से बदहाल बेहाल हो करके, डर करके मौत से बहुत रोया। और रोने के बाद उसने कहा, उठे मेरा जनाजा तो हमारे दस्त बाहर हों, मिले तालीम दुनिया को, सारी दुनिया को ये तालीम मिले कि सिकंदर इस दुनिया से कुछ लेकर के नहीं गया। इकट्ठे कर जहाँ के जर, सारे संसार का हीरा मोती जवाहरात इकट्ठा करके, इकट्ठे कर जहाँ के जर, सारी दुनिया का मालो जर इकट्ठा करके
इकट्ठे कर जहाँ के जर हुकूमत चांद डाली थे, सपन के फूल सारे झड़ गए अरमान डाली से। जिस तरह पेड़ पर फूल लदते हैं, महकते हैं, झूमते हैं और 4 दिन के बाद मुरझा करके ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, ऐसे ही सिकंदर बादशाह का सपना सपना रह गया। इरादे बादशाहत के यकीनन ख्वाबे ख्याली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम आप लेके जाएंगे, कोई नहीं ले जाता, इसलिए खाली आए खाली जाना। तो तैयारी कर लो घर चलने की और जीते जी पहुंच चलो। भजन करो सब लोग, भजन भजन करने के लिए खान पान की ज़रूरत है, शुद्ध रखने की। अगर आपका खान पान गड़बड़ हो गया तो बोझा लद जाएगा, और बोझा लदते ही आपका भजन चौपट हो जाएगा। कभी किसी गलत आदमी के यहाँ खान पान कर लिया तो बहुत महीनों तक उसका असर रहता है। इसलिए अगर मालिक को पाना है तो जुआ, चोरी, मुखबिरी, जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस, परनारी, जो चाहे दीदार को एति वस्तु निवार। अगर मालिक का दर्शन चाहते हो तो आप जुआ खेलना बंद कर दो, सट्टे लगाना बंद कर दो, कल्पना का आकलन बंद कर दो, चोरी बंद कर दो, मस्खरी, हंसी दिल लगी का ये मत नहीं है। हंसी दिल लगी करोगे तो गंभीरता खत्म हो जाएगी। ये सत्संग गंभीरता का विषय है, इसलिए मस्खरी छोड़ो, हंसी दिल लगी छोड़ो। ब्याज पर जो लोग पैसा दे करके सूदखोरी से कमाते हैं वो जायज़ कमाई नहीं है, नाजायज़ कमाई है। घूस, किसी का काम करने के बहाने सुविधा शुल्क लेना ये भी अनैतिक है। परनार, दूसरी बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखना, इस साधक के लिए सबसे खराब औजार है। जो चाहे दीदार को तो एति वस्तु निवार। अगर दीदार चाहते हो तो इतनी वस्तुओं को छोड़ दो, त्याग कर दो, भुला दो, तब तो दर्शन दीदार कर सकते हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ए। कहते हैं कि कंचन यानी सोना चांदी दौलत, ये छोड़ना आसान है। सहज त्रिया का ने, अपनी जीवन संगिनी अर्धांगिनी के प्रेम को खंडित कर देना, खत्म कर देना, ये संभव है। लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी है, ये सबसे दूर नहीं होती, सब इसको दूर नहीं कर पाते, जलते रहते हैं। खलन हृदय अतिताप विषेखी, जर सदा पर संपत्ति देखी। वो दूसरे की प्रसिद्धि, दूसरे की बढ़ोतरी, दूसरे की बरकत, दूसरे का धन देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते, ललचा जाते हैं। ऐसा मुझे भी मिलना चाहिए, इसका मुझे मिल जाता तो क्या बढ़िया बात होती। ये लालचगिरी ये परमार्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है। इसलिए ज़्यादा लोभ लालच का काम मत करो, नहीं ये लोभ आपको लेकर के डूब जाएगा। मोह और लोभ कैसे डूबता है? गुरु महाराज कहते थे कि एक गरीब आदमी
महात्मा जी के पास आया, कहा महाराज मुझे दया दे दीजिए। कहा अच्छा क्या दया चाहिए? कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। कहा अच्छा जाओ, मालिक तुम्हारी सुन लेगा। कहना ऐसे नहीं, हमको भरोसा कैसे होगा? कहना अरे भाई पता लग जाए। कहना नहीं, हमको आप वरदान दीजिए कि हम जो चीज़ छुएं वो सोना हो जाए। कहा जाओ। दौड़ते दौड़ते गया, मकान को छुआ सोना हो गया, किवाड़ को छुआ सोना हो गया। बैठा जा करके घर में जिस चारपाई पर बैठते ही सोने की हो गई। बहुत खुश हुआ। तब तक आवाज़ लगाई मैं आ गया हूँ, तो देवी पानी ले करके आई। पानी की गिलास छूते ही गिलास पानी और देवी सब सोने के हो गए। बहू खाना ले करके आई। खाना की थाली पकड़ते ही बहू उसकी थाली के चावल दाल सलाद सब्जी रोटी सब सोने के हो गए। अब सोना तो खाया नहीं जाएगा। बहुत जो है परेशान हुए, तो लौट करके फिर गए। फिर चरणों में अरदास लगाई, महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। कहन क्या हुआ? अरे कहन महाराज जी भूखों मर गए। अब जो छूता हूँ वही चावल दाल छूता हूँ, वो सोने की, पानी छूता हूँ वो सोने का। अब सोने से भूख थोड़ी मिटेगी। ये वरदान आप वापस ले लीजिए। कहने का मतलब ऐसा मत करिए कि रेशम के कीड़े की तरह से खुद ही उलझते चले जाइए। रेशम के कीड़े जो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं, जब वो लार्वा की अवस्था में होते हैं, बॉम्बेक्स मोरी उनको कहते हैं, वो इतने तेज पत्तियां खाते हैं, कुतर कुतर करके पत्तियां खाते हैं, टट्टी करते जाते हैं। जो टट्टी करते हैं वही जो है लार की तरह से निकलता, उनके शरीर पर लपटता जाता है। अपनी ही टट्टी रूपी रेशम के धागे से वो बंध जाते हैं। जब परिपक्व अवस्था हो जाती तो बॉम्बेक्स मोरी पालने वाले किसान क्या करते हैं, 100-200 कीटाणुओं को जो है रोक लेते अगले सीजन के बीज के लिए। बाकी सबको इकट्ठा करके उबलते हुए कड़ाह में डाल करके उबाल देते। तड़प तड़प करके जीव मर जाता। मरने के बाद उसको निकालते, सुखा लेते। सुखाने के बाद धीरे से जैसे सुई से तागा निकालते हो, इसी तरह से एक एक रेशा जो है निकाला जाता है। ज़्यादा दुनिया के अरमान बनाने वाले इसी तरह से रेशम के कीट की तरह से फंस जाते हैं और आत्मगति नहीं हो पाती है। इसलिए रेशम के कीड़े की तरह से अपने ही बनाए जाल में फंसो मत, इससे निकलो। इस दुनिया को धक्का लगाओ, आसक्ति कम करो, मोह भंग कर दो और जीते जी अपना काम बना लो। मरने के बाद किसी का काम नहीं बना, आपका भी हमारा भी नहीं बनेगा। इसलिए सब लोग तैयारी करो और जीते जी बना लो, काम बना लो। अब देखिए, कल आपको गांव गोद लेने के लिए कहा गया, फिर प्रार्थना की जा रही है कि गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने के लिए आप एक एक गांव गोद ले करके और उनकी वचन वाणियाँ निरंतर पहुंचाते रहिए। परोपकार का काम है। इस काम को करने से पुण्य जमा होगा। जो लोग भजन में जुड़ जाएंगे, गुरु महाराज से जुड़ जाएंगे, उनकी भजन का कटौती हो करके आपको मिलने लगेगा। थोड़ा तो आपको अंशरूप मिलेगा। हजारों लोगों को ला करके संगत में जोड़ दिया तो हजारों के भजन का हजार हजार बिंदु अगर मिलेगा तो आपकी पूंजी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए पुण्य कमाने के लिए, दया पाने के लिए, आदेश बजाने के लिए सब लोग अपने अपने जिम्मे एक गांव गोद ले लीजिए। गोलक घर में रखनी है, उसको रखवा लीजिए। हर महीने उसकी सेवा रजिस्टर पर जमा हो जाए। साथ ही साथ अपने अपने गांव में भजन केंद्र बनाइए। भजन केंद्र बनाओ, ब्लॉक ब्लॉक में भजन केंद्र बनाओ। आगे भगदड़ मचने वाली है।
कैसी मचेगी वो आपको देखने को मिलेगा। अगर पहले से आप तैयारी नहीं रखोगे तो लोगों को कहाँ बैठाओगे। हवा फैलने वाली है, भगवान का भजन कराने वाली एक ही संस्था है, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। मतलब जो व्यवहारिक शिक्षा देती है, विज्ञान के ज़माने में करके देखो, प्रयोग करके देखो, परमात्मा पा करके देखो। इसलिए भाई बहनों, अब मानते तो गुरु को हो, कहते हो गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र तह नदी समाजा। लेकिन ये बताओ, बात ये खरी इसलिए कही जा रही है, किसी की चोट के लिए नहीं। अब हमने तमाम घरों में महाराज जी के साथ जा कर के देखा, स्वामी जी महाराज जी की फोटो नीचे के ताखे में रखे हुए हैं, बाकी ऊपर की सारी अलमारी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, मूर्तियों और स्वरूपों से भरी हुई है। और सुबह शाम घंटी बजा करके वहाँ आरती करते हो। गुरु भक्ति ऐसे होगी, गुरु भक्ति समर्पण से होती है, सेवा भावना से होती है, विश्वास पक्का करने पर होती है, सेवा में तेल निकल जाते हैं। इसलिए अपनी भावना को एक के साथ जोड़ो, अनेक के साथ नहीं। अनेक के साथ जोड़ोगे कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, एक को पुकारोगे एक आपकी मदद करेगा। इसलिए आप गुरु वाले बनते हो, जय गुरुदेव वाले बनते हो, तो निखालिस जय गुरुदेव वाले ही रहना। और बांधे लटकाए रहते हो इधर उधर विभिन्न तरह का, हम इधर भी चले जाएं उधर भी चले जाएं। मन सैलानी है, मानता नहीं, मनोरंजन करना चाहता है, दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहता है। तो सत्संगी होते हुए बहुत से लोगों को हमने देखा, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, आज मैं हरिद्वार पहुंच गया हूँ, आज अमरनाथ की गुफा में पहुंच गया हूँ, आज इस धाम पर पहुंच गया हूँ। अरे भाई, अगर एक औरत अपने पति को छोड़ करके और दूसरे के साथ रिक्शे पर बैठ करके बाजार घूमे, तो क्या उसे अच्छी औरत आप कहोगे? कभी नहीं कहोगे। पतिव्रता का धर्म यही है कि उत्तम के बस असमन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगना ही। अगर संसार में कोई पुरुष है तो मेरा पति, बाकी सब नारियां ही नारियां हैं। इसलिए अपने दिमाग में बैठाओ, मेरा गुरु सर्वे सर्वा, मेरा गुरु हाजिर नाजिर, मेरे गुरु की ताकत सबसे बड़ी। गुरु से बड़ा अनामी और सतलोक के वासी सतपुरुष भी नहीं है। तो गुरु के स्थान पर किसी और को मत बिठाओ। अगर किसी की तरफ देख भी दिया तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। रही एक की भई अनेक की, बेस्या सहस भतारी, कहें कबीर के कर होई रही हो सहस पुरुष की नारी। इसलिए एक के बन करके रहो। जो दो नाव पर पैर रखता है वो निश्चित रूप से डूबता है। दो नाव पर पैर मत रखो। गुरु दरबार दया का धाम है। गुरु महाराज कहते थे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम दरबार में आते जाते रहना। गुनाहों की गठरी देवता के चरणों में चढ़ाते रहना। दया दुआ बरकत की झोलियां भर करके लेते जाते रहना। जो आदेश गुरु महाराज दे करके गए उसका सब लोग पालन करो। गुरु महाराज ने किसी को नहीं कहा कि तुम मथुरा छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओ। इसलिए अपनी श्रद्धा को यहाँ से जोड़ो। जिसके लिए गुरु महाराज बार बार कहते थे, भविष्य में मेरा कोई परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अरे इसके अलावा और कहीं का नाम लिया था क्या?
नहीं लिया। तो गुरु महाराज की यादों से जुड़े हुए 2 स्थान हम परमार्थी प्रेमियों के लिए दया दुआ के स्थान हैं, आत्मा के कल्याण के स्थान हैं, लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त करने के स्थान हैं, सोई हुई जीवात्मा को जगाने की दया के स्थान हैं। इसलिए अपनी आस्था को जोड़े रहना। जो लोग उधर पूरब से बसे लेकर के आए हैं, जब आप जाने लगिए तो खितौरा में गुरु महाराज के दर्शन का स्थान का प्रणाम करके तब आगे जाइए। यहाँ से आप अगर खितौरा हो करके सीधे चले गए और खितौरा में आप गए नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था मथुरा आए और खितौरा नहीं पहुँचे तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए जब भी यहाँ से बसें और सवारियाँ लेकर के जाइए तो वहाँ जो है मालिक की जन्मभूमि का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, अमृत जल ले जाइए, विभिन्न तरह से आपके उपयोग में आएगा। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में आते जाते रहो, आते जाते रहो। ये यही मंदिर है जिस मंदिर के लिए गुरु महाराज के वचन हैं। मंदिर के मुड़ेर से यदि पंछी भी उड़ गया तो उसकी 84 खत्म हो करके मनुष्य शरीर में आ जाएगा। ये सोचने विचारने की बात है कि अगर मंदिर के देवता के मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले पंछी की 84 खत्म हो सकती, तो आप उस मंदिर की चौखट पर प्रणाम करोगे तो कितनी बड़ी दया मिलेगी, कोई वर्णन नहीं कर सकता, लिख पढ़ नहीं सकता, केवल अनुभव हो सकता है। उस दया का अनुभव करना है तो गुरु दरबार में आते जाते रहो, आते जाते रहो। अपनी गठरी यहाँ चढ़ाओ, दया दुआ लेकर के जाओ। यही गुरु महाराज ने कहा था। और गुरु महाराज कहते थे ये दादा गुरु जी महाराज का मंदिर है, यानी गुरु महाराज के गुरु महाराज का। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज के मंदिर में मेरा कोई चिन्ह मत रखना, तो कोई चिन्ह तो रखा नहीं गया। गुरु महाराज के मंदिर में दादा गुरु महाराज का चिन्ह, उनकी ही चीज़ें रखी हैं। गुरु महाराज कह गए थे कि मेरे गुरु महाराज को भूलना मत, क्योंकि मैं जो कुछ आज हूँ उन्हीं की कृपा की बदौलत हूँ। ये जो पूरा सैलाब आदमियों का दिखाई पड़ता है ये उनकी कृपा की देन है। इसलिए मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। तुम्हारा बेड़ा कैसे पार होगा इसका विचार करो। इसलिए मेरे गुरु महाराज को मत भूलना। दादा गुरु जी महाराज के लिए कह गए कोई भूलना मत। जो भूल जाओगे तो भारी मुसीबत में पड़ जाओगे, भारी सांसत में पड़ जाओगे। इसलिए दादा गुरु जी महाराज को भी याद करते रहना है बराबर। तो उन्हीं दादा गुरु जी महाराज का 76वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व आगामी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये त्यौहार अगहन यानी मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी के अवसर पर आयोजित होता है। हिंदी तिथि से दादा गुरु जी महाराज के संसार में प्रकट होने और संसार से निज धाम जाने की एक ही दुर्लभ तिथि है। उसी दिन वो धरती पर प्रकट हुए, उसी दिन इस चोले को अलविदा कह करके निज धाम पहुँच गए। ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अगहन सुदी दशमी के अवसर पर आयोजित होता है। अब की बार 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है। 10 दिसंबर को भंडारे की तिथि है, उसी हिसाब से उसकी पूर्व संध्या पर पूजन होगा और जिस दिन तिथि है उस दिन पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। अब प्रेमियों आपके पास पर्याप्त समय है। पर्चा पोस्टर छपा करके, स्टिकर निमंत्रण कार्ड छपा करके, गुरु महाराज के संदेशों की पुस्तिका छपवा करके, फोल्डर छपवा करके गांव गांव इसका प्रचार सब देश भर में करो और लोगों को दादा गुरु जी महाराज के भंडारे में ले आओ। कई महीने का समय है, आप इसी में गोद ले करके
एक एक गांव से बसें भर करके ला सकते हो। लोगों को आकर्षण पैदा करो, गुरु महाराज की दया दुआ के बारे में बताओ, भगवान के प्राप्त करने वाली विद्या बताओ कि भाई गुरु महाराज वो रास्ता बताएंगे कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तुम्हारे आँख और कान खुल जाएंगे, भगवान और परमात्मा को यहीं बैठे बैठे देखने लगोगे। जब लोगों के अंदर ये चीज़ पहुँचेगी तो जन चर्चा होगी। लेकिन इतना याद रखना, संदेश पहुंचाने के लिए जाने वाले भाई बहनों या प्रचारक लोग जो काफिले में प्रचार करने जाएंगे, कभी भी शाकाहार पर जो है ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, ये विषय महाराज जी का है। नहीं, आप जुनून में आ करके वही नारे जरूर लगवाते हो जिससे लोग चिढ़ें, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, मांस मछलियाँ खाओगे सीधे नरक को जाओगे। ये किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द हैं। इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल प्रचार में बंद करो। जब आपको उन्हीं लोगों में से निकाल करके सत्संगी बनाना है तो बिदक जाएगा तो कैसे आएगा, कभी सत्संग में नहीं आएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चोट ऐसी मारो कि उसका दिल जो है टूट करके आ जाए। ऐसा नहीं कि आहत हो जाए, खुद ना आवे, हजारों लोगों को रोक दे, अरे वो तो मांस मछली अंडा छुड़ाते हैं। जब सारे देश में कुएं में भांग पड़ी है तो क्या करोगे? इलाज तो आपको करना है। उसका इलाज यही है कि आप गांव गांव जाओ, रगड़ मारते रहो, बात पहुंचाते रहो। एक ना एक दिन आपकी बात रंग लाएगी, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब गुरु महाराज ने कहा महात्माओं की मेहनत बेकार नहीं जाती, तो उनके बंदों की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आए भाई बहनों, उठ पड़ो, समय आ गया, जगा दो सोई हुई आवाम को, झंडा फहरा दो, घर घर जय गुरुदेव नाम का, उठा लो धर्म की इस दंड को और चल पड़ो जागरण के लिए। गांव गांव गुरु महाराज के संदेश को पहुंचा करके जगा दो, लोगों को आने वाली तबाहियों से बचा लो। जलजला आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ और तमाम तरह के पहाड़ और बादल फटेंगे, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से लोग घिर जाने वाले हैं। यही भगवान का भजन मदद करेगा। इसलिए जल्दी करो, देर अब मत करो। यहाँ से जाते ही जाते जो जिले में एक प्रचार यात्रा निकालने की बात की गई है, रेगुलर निकलनी चाहिए, निरंतर, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों की अमर पत्रिका दूरदर्शी आवाज़ आश्रम से छपती है, हर महीने छापी जाती है। गुरु महाराज के चुने हुए, छांटे हुए काम के उपयोगी वचन उसमें संकलित किए जाते हैं। आप इस पत्रिका का फैलाव करिए, हर सत्संगी के घर इसकी प्रतियां होनी चाहिए, सबको इसके सदस्य बनाइए। ये आपकी अपनी पत्रिका है। अपनी पत्रिका के विस्तार के लिए आप उपाय करिए और निचले स्तर तक, पूरे पूर्व तक इस पत्रिका को पहुंचाइए और अपने अधिकारियों को उपहार में दीजिए। 4 वर्षों का ग्रंथ पूरे 12 महीने के अंकों को जोड़ करके बनाया हुआ दूरदर्शी आवाज़ पर काउंटर पर है, जिलों में भी गया है। आप अपने अपने काउंटरों से इसको प्राप्त कर लो। ज़्यादा ना ले जाओ, 10-5 ही ले जाओ, लेकिन सोच समझ करके। बढ़िया स्कूलों के प्रिंसिपल, मास्टर, अच्छे अधिकारी कर्मचारी, उनको पढ़ने को उपहार में दीजिए। वो पढ़ करके गुरु महाराज के रंगीन चित्रों को देख करके, महाराज जी के चित्रों को देख करके स्वाभाविक प्रेम उनका पैदा होगा और बाणियाँ जब पढ़ेंगे तो दिमाग झकझोर जाएगा और अंत में मजबूर होकर के कहेंगे मुझे भी मथुरा ले चलो। आपको मौका मिल जाएगा, उनको मथुरा ले करके आ जाइए, नामदान दिलाइए। नामदान देने के बाद उनको सुमिरन ध्यान भजन बताइए। जब तक बैठ करके इत्मीनान से ना करने लगे तब तक आपकी ड्यूटी है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन का अभ्यास, नए लोगों को जो रास्ता बताया जा रहा है वो बताइए। जो लोग पुराने गुरु महाराज के नामदानी, वो अपने अनुसार करेंगे। महाराज जी कोई बंधन नहीं लगाते कि तुम हमारा वाला करो,
उनका कहना यही है कि गुरु की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। गुरु महाराज ने जो रास्ता आपको दिया उनके बताए रास्ते पर, और बाकी जो लोग नए हैं अपने महाराज जी के बताए तरकीब से सुमिरन ध्यान भजन करें। करने लगोगे तो मिलने लगेगा, होने लगेगा, हो जाएगा। उनके उठाने में देर नहीं लगेगी, हमारे बनने में देर हो रही है। इसलिए सच्चे सपूत बनो, वीर बहादुर बनो, दुनिया के बदल देने वाले ध्रुव जैसे नक्षत्र बनो, और इस समाज की विकृतियों को दूर करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर दो। सारी दुनिया आपका जस गाएगी, गुण गाएगी। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज की गायों के लिए झोली लेकर के बीच में बैठे हुए हैं। आप झोली वाले खड़े हो जाइए, रजिस्टर वाले भी खड़े हो जाइए, और लोग बैठे रहिए। गुरु महाराज कहते थे, हमारी ये गौएं जान से भी प्यारी हैं। जो चीज़ गुरु महाराज को जान से प्यारी हो, उनके बंदों को निश्चित रूप से जान से प्यारा समझना चाहिए। यही उनकी भक्ति और यही उनकी जो है आदेश के पालन की परमार्थ की राह है। इसलिए भाई बहनों, अपने अपने खर्चों को देखते हुए गुरु महाराज की गौयों की सेवा के लिए जो भी देना चाहें अंशरूप इस झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से इसका उपयोग मालिक की गौशाला में कर लिया जाएगा। भाई बहनों, देखो गन्ने का शरबत दया दुआ से भरपूर शरबत है, अंदर में भी मिल रहा, बाहर भी मिल रहा है। आप उसको ले करके अपने तमाम तकलीफ़ों में फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए गन्ने का जूस परम पूज्य स्वामी जी महाराज की चरण पादुका की गाड़ी दाहिनी तरफ मिलेगी। प्रणाम बंदन करके आप आशीर्वाद लीजिएगा। महाराज जी से आते समय मिल लिए हो, जाते समय भी महाराज जी से मिल करके जाइएगा। और गुरु महाराज आपकी यात्रा को शुभ करें, निर्विघ्न अपने घर पहुंच जाओ, और इसी तरह की निर्विघ्नता के साथ अपने असली घर भी चले चलो। इस संसार की कोई बाधाएं आपको ना काट पावें। ये तभी होगा जब गुरु की ढाल और कवच ले करके अपने साथ चलोगे। इसलिए भाई बहनों, गुरु का कवच कुंडल, गुरु का चक्र सुदर्शन ले करके अपने हाथ चलो, और गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाओ, प्रेम बढ़ाओ, समाज में समता लाओ, मानववाद इंसानियतवाद का संसार बनाओ। देखो कि देश में परिवर्तन कैसे होता है। इसलिए भैया बहनों, अब आप लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। देखो, मालिक के नाम को सब लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ, अब तो ये आखिरी डंका है आज का, अभी शाम को फिर सत्संग होगा, लेकिन आज आखिरी दिन खूब जोरदार आवाज़ लगाइए, उस मालिक के दरबार तक आपकी आवाज़ पहुँचे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज का नारा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की